मतलब एनीथिंग, दे टू से एनीथिंग, मतलब रिजेक्शन इतना ज़्यादा था कि पेशेंस वो तो बहुत सीखा हूँ कि चलाना नहीं है, खुद से गुस्सा नहीं करना है। अगर आप खुद से गुस्सा कर लिए ना, फिर आप ट्रेडर हो गए, आप ब्रांड नहीं। मैं आइडियल मानता हूँ बहुत ज़्यादा विराट कोहली को। मैं अच्छा। उनकी बहुत सारे बातों को ना बहुत फॉलो किया हूँ। अब मुझे ना उनकी ये लाइन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब किसी ने उनको पूछा था कि आप इतनी सारी सैक्रिफाइसेस कैसे कर लेते हो, तो उन्होंने एक कितनी ब्यूटीफुल लाइन बोली कि आई एम नॉट इन दिस पोजिशन कि जहाँ पर मैं ये बोलूँ कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। 4 के बाद और तो मैं तेरे को टेबल दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी अपना होटल चला दे। ठीक है, तो अब एक काम कर, अब एक ऑफिस ले। जब उन्होंने ये बात कही ना, मैंने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक किया कि मेरे पास कितने पैसे। आई फाउंड ओनली एट 40,000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट। क्रेडिट दे रहा हूँ सामने वाले को, वो गालियाँ दे रहे, ये भाई क्या बना रहा है ये, मतलब इसका तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा। हाँ, अब मुझे बहुत रुचि इस चीज़ का रहता है कि वो बंदा अच्छा बना रहे तो उसके बगल में बैठ जाओ, सिट बिसाइड हिम। पूरे दिन खुद कम बना रहा हूँ, उसको ज़्यादा देखता था कि भाई वो क्या कर रहे हैं। दिस पर्सन कुड हैव टोल्ड मी कि मैं तेरे को जॉब में रखूँगा यहाँ पे, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं तेरे को ना कोवर्किंग स्पेस जैसा ये झला दे रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू ग्रो। Hello and welcome to Empower Talks. Today we have a very special guest with us. और इनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो जर्नी की शुरुआत हुई है वो एक्सपीरियंस से हुई है। और since 2017 to 20 he was a part of BMS department and now he owns a company called Primzy. और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको मिलवाने में। इनका नाम है शरद अग्रवाल। और शरद अग्रवाल जो है वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब मैं इनको पढ़ा रहा था तो शायद मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इनका इंटरव्यू करूंगा, लेकिन आज इस मुकाम पे हैं कि मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। और हम इनके साथ बहुत ज़बरदस्त बातचीत करने वाले हैं और थोड़ा सा हो सकता है ये लंबा पॉडकास्ट हो और आपको बात पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि शरद अग्रवाल की जो जर्नी है वो ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी बस मेरे ख्याल से 4 साल पहले ये पास आउट हुए हैं और अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं जिसमें 30-35 लोग इनके अंदर काम करते हैं। और इनकी पूरी जर्नी, बीएमएस डिपार्टमेंट की जर्नी और अभी एंटरप्रेन्योर हैं ये, उनकी जर्नी, इस सब पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू द एम्पावर टॉक्स। थैंक यू सो मच सर। आज जब मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया था, मैं आप ही को सुन रहा था सर। मैं स्कूल कॉलेज के समय में भी जब आप क्लास में आते थे, आई यूज्ड टू जस्ट कीप लिसनिंग टू यू एंड कितना अच्छा बोले थे सर आप। थैंक यू सो मच सर, प्लीज प्रिविलेज टू बी हियर बैक इन द कैंपस आफ्टर सो लॉन्ग सर। यस। सो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा शरद, कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था और आप पढ़ रहे थे, ज़्यादा लंबी बात की, मतलब ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, कभी सोचा था आपको कि भाई आप आओगे इस तरह से केस बन के मैं आपका पॉडकास्ट करूँगा? नेवर सर। आई थिंक मैं जब कॉलेज में भी था ना सर, यहाँ पे BMS जब मैं कर रहा था, मतलब मुझे पता नहीं था सर कि प्रिम्जी बोल के मुझे कुछ खोलना भी है। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। कोई आदमी ड्रीम करता है ना सर कोई चीज़ होगा, ये मेरे कोई ड्रीम नहीं था सर। आई वाज ऑलवेज इनटू म्यूजिक। अगर आपको याद होगा, मैं फर्स्ट ईयर में गिटार बजा रहा हूँ, गिटार मैं गाना गा रहा हूँ, स्टेज में फाइट कर रहा हूँ कि मुझे पहला चांस दे देना, ठीक है, कि मुझे ज़्यादा स्लॉट चाहिए, मैं ज़्यादा गाना चाह रहा हूँ। एंड आई वॉज अराउंड दी बेस्ट पब्स हियर। मैं कॉलेज के बाद जा रहा हूँ हैशटैग परफॉर्म करने। ओ मैंने उस ये बार बोल रहे हो तो मेरी मेमोरी में सारी आ रही है। सो मतलब मैं हमेशा म्यूजिक में ज़्यादा रहा हूँ। वांटेड टू बी गुड वोकलिस्ट, इम्प्रेस करना लोगों को कि कोई अगर किसी के लिए अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो भाई मैं अच्छे से गा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। सो आई वॉज ऑलवेज देयर। थर्ड ईयर में मुझे अभी भी याद है, देयर वाज अ क्वेश्चन आई थिंक आर HOD स्टेफी प्रसाद, शी वाज एक्चुअली आस्किंग एवरीबॉडी कि आप स्पेशलाइजेशन किस रोल पे करना चाह रहे हो। आई स्टिल रिमेंबर उस समय आउट ऑफ प्रेशर मैंने ये बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स वर लाइक, हाँ ये क्या बोल रहा है, आई मीन आज तक कुछ किया नहीं है, तुमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। आई मीन आउट ऑफ प्रेशर, क्योंकि म्यूजिक में तो सिलीगुड़ी में ऐसा था नहीं ना कोई मुझे इंटर्नशिप में ले लेगा। एंड पीपल वेर लाइक गोइंग अराउंड इंटर्नशिप। एंड जस्ट इमेजिन कि आपके आसपास के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बात करें हम बॉम्बे जाएंगे, इस कंपनी में उस कंपनी में। आप वहाँ पर बैठ के स्क्रू फील कर रहे हो कि भाई आपको तो पता तक भी नहीं आप कर क्या रहे हो। आप दिन रात खाली पब्स में परफॉर्म कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो। सो वी डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट। तो मुझे बस वही था कि अब करना है तो क्या कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो मैंने बस बोल दिया। ऐसे बोल दिया। और वो कहते हैं ना कि वो एक दिन में कुछ ऐसी जबान पे लक्ष्मी जी होती हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी तबात तो उस वक्त होंगी और वो अब करियर है इस वक्त। यस, मतलब समथिंग जस्ट हैपेंड फ्रॉम देयर। अब उसके बाद में भी क्या लाइक मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी मोड़ी आती थी। आई स्टार्टेड लाइक थोड़ा सा
ग्रो होने लग गया था फोटोशॉप में इंटरेस्ट. आई स्टिल रिमेंबर हर्ष अग्रवाल फ्रॉम थर्स्टी फीट. ये कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा, फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट, कि वो आए थे कैंपस में. ही वाज इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स. मैं उनके पास गया. आई शोड हिम सम फ्यू ऑफ द वर्क दैट आई कुड शो हिम. सर ऐसा ऐसा काम किया मैंने. एक मेल आते मुझे इंस्पीरिया से कि विद सेलेक्टेड. रेड वाज लाइक भाई कैसे हो गए, ठीक है. मैं 2 महीने इंटर्नशिप किया वहाँ पे. बट नाउ सम थिंग्स वो दिन छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट हो जाते. नाउ व्हेन आई वेंट टू हर्ष अग्रवाल, देयर वाज अ गाय कॉल्ड समीर देयर. अब ये वहाँ पर एक एग्जिस्टिंग डिजाइनर था. अब मुझे बहुत रुचि इस चीज़ का रहता है कि वो बंदा अच्छा बना रहा है तो उसके बगल में बैठ जाओ. आई जस्ट सिट बिसाइड हिम. पूरे दिन खुद कम बना रहा हूँ, उसको ज़्यादा देखता था कि भाई वो क्या कर रहा है, ठीक है. सब सीखा, छोटी छोटी चीज़ें, जितना नहीं आता था. मतलब वो 2 महीना ना मेरा इंटर्नशिप नहीं था, दैट वाज अ कि मैं कहीं कोर्स कर रहा हूँ. तो कॉलेज में तो पढ़ाई उतना किया नहीं, मतलब सीधा का सीधा मैं इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर. अब करने के बाद में एवरीथिंग हैपेंड फ्रॉम देयर. अब उसके बाद में इतना इंटरेस्ट ग्रो हो गया इस फील्ड पे. स्पेशली ये स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग फर्स्ट, इतना ज़्यादा कि उसके बाद में जस्ट थिंग्स केप्ट गोइंग एंड देन द स्टोरी जस्ट बिगैन करते. तो यार मुझे ये बताओ कि प्रिम्जी की शुरुआत कैसे होती है, ये नाम आप कैसे जहन में आता है और कैसे आप इस कंपनी की शुरुआत करते हैं? See, I'll tell you a very beautiful story with Primzy. मतलब Primzy ना अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां सब, ये स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग नहीं थे. तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक बात जो शायद आपको भी शायद नहीं पता हो. Primzy की जर्नी ना शुरुआत हुई थी इंस्पीरिया के 2nd ईयर के एंड में. मतलब हुआ क्या था, इतने सारे बैच, इतने सारे स्ट्रीम्स थे. आई वॉज फ्रॉम BMA, देयर वाज BCA, देयर वाज हॉस्पिटैलिटी, और PBA वाज देयर. अब ये सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, ये मेरे को क्या बोलते थे कि शरद जैसे ही सेमेस्टर एंड हो रहे तब देख इतने सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है जिसके 300 पेजेस प्रिंट कराने हैं. एंड वो लोग कहते थे कि पेज में भी क्या होता था ना कि अगर कोई पन्ने में इतना बड़ा पन्ना है, अगर फर्स्ट की इतना पोर्शन अगर ब्लैक है, कुछ ज़्यादा कलरफुल है, तो प्रिंटर दुकान को तो डेटा तो इतना कलरफुल अच्छे तो इसका तो 40 रुपये लेंगे पर पेज, ठीक है, या 20 रुपये लेंगे. तो वेक प्राइजेस है. अब ब्लैक एंड वाइट अगर कोई पन्ना है तो उसका भी मिनिमम 5-10 रुपये पड़ ही रहा था. सो नो जस्ट इमेजिन दिस इज जस्ट अबाउट वन सब्जेक्ट. इफ यू आर गेटिंग टू प्रिंट लाइक 200-300 पेजेस, आप मल्टीप्लाई करो कितना कॉस्ट आ जा रहा है एक स्टूडेंट के लिए, राइट सर. फिर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा, फ्रेंड्स को बोलेगा कि भाई इतना पैसे लाएगा से, को स्ट्रगल आना, कितने लोग असाइनमेंट नहीं कर पा रहे. सो आइडेंटिफाई दिस गैप. सो एक इम्पैक्ट लाना था. सो व्हाट आई डिड इज कि मैं सोचा कि मैं एक प्रिंटर ले आता हूँ एंड आई हैव टू स्टे इन हियर इन हॉस्टल. तो मैं क्या किया, मैं अपने भैया को फ़ोन किया, एक प्रिंटर खरीदना है. इट कॉस्टेड विद लिटरली अराउंड 7,000-8,000 रुपीज़. वो प्रिंटर लाके हॉस्टल पे ही लगा दिया. और मैंने क्या किया, तो वो उसी प्रिंटर से सबसे पहला एक डिज़ाइन प्रिंट किया था कि प्रिंटिंग मेड ईजी. एस्टैब्लिश डेट लिख दिया था 2018 या 19 व्हाटएवर, आई एम नॉट रिमेंबरिंग एकदम क्लियरली. और उसके ठीक नीचे पे मैंने अपना नाम और लिख दिया था ब्लैक एंड वाइट का 1 रुपया लेके, कलर का 4 रुपये लेके. सो इट्स लाइक अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कि लोग यहाँ से इंस्पीरिया का प्रिंटिंग के लिए, एक तो आप बाहर जा रहे हो तो आपको मिल रहे हैं कोई एरिया कि कहाँ प्रिंट कराना. सो व्हाट आई डिड इज मैं हॉस्टल में लगा दिया, जिसको प्रिंट कराना है मेरे पास आओ, ब्लैक एंड वाइट का 1 रुपया लेगी, कलरफुल का 4 रुपया लेंगे. एंड आउट ऑफ फन इम्पैक्ट लाना चाह रहा था कि समथिंग आई एम डूइंग फॉर ऑल माई फ्रेंड्स. लगभग आप लेके चलिए मैं 4th सेमेस्टर में था, एवरीबडी स्टार्टेड नोइंग मी इन कॉलेज कि भाई ये बंदा प्रिंट करता है, ठीक है. सारे सीनियर्स आ रहे हैं मेरे पास में कि फ़ोन कॉल दिला रहे हैं, ठीक है. मतलब मैं इतना बेहतर पोजीशन पे आ गया था कि रात को 1-1 बजे मैं बंद कराऊँ अपनी दुकान को, ठीक है, कि इतने इतने फ्रेंड्स हो जा रहे हैं. नाउ सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम आर माई फ्रेंड्स ओनली कि मतलब कि ये तेरे लिए इंटर्नशिप इसी के अंदर में, ठीक है. सो आई सेड देम कि देख एक काम करते हैं, देख मेरे को एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कितने लोग मुझे ना रात के 2-3 बजे कॉल कर रहे हैं. अब कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, दे कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट रात के 3 बजे, वो दे एक्सपेक्ट कि अब उस समय कैसे दे दे. तो आई सेड देम देख नाइट डिलीवरी भी चालू करेंगे. अच्छा ठीक है, आप क्या करो, अपना असाइनमेंट को मेल करो, मैं आपको रातों रात डिलीवरी कराऊंगा. नाउ दीज पीपल विल बी इन टच, ठीक है. आप डिलीवरी कर दो ना, जो 60-70 रुपीज़ डिलीवरी का मिलेगा आप खुद रख लो, दैट इज़ योर ओन थिंग, ठीक है. बस आप मेरे यहाँ से लेके दे देना किसी को भी, ठीक है. एंड आई स्टार्टेड टीचिंग देम एज वेल ये प्रिंटिंग होता कैसे एंड एवरीथिंग. सो नाउ द कंपनी ने बस प्रिंटिंग मेड ईजी, आप अगर देखो तो प्रिंटिंग मेड ईजी. तो मैंने इससे क्या किया था, बिकॉज आई स्टार्टेड, मैं पैसा कमाना ही इससे सीखा था कि होता क्या, प्रॉफिट कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस, स्मॉल दोज वर स्मॉल बट आई लर्न समथिंग फ्रॉम हियर. तो अब हुआ कि उसके बाद में व्हेन आई थॉट ऑफ कि अब प्रिम्जी का क्या, मतलब कैसे डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या करे, नाम कैसे चूज करे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड ऑल. तो मैंने क्या किया, प्रिंटिंग मेड ईजी से ना PR, फिर मेड से M, ईजी से SY को उठाया. और अब होता क्या है ना, ब्रांडिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
4-5 अलग अलग शब्द के ना कुछ कुछ लेटर्स को उठा लो, क्योंकि जेनरिक नेम्स तो आप रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे, राइट सर। मतलब अभी अगर मैं सोचूंगा कोई जेनरिक नेम लेना, वो पॉसिबल है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क ही नहीं मिल रहा। सो प्रिमजी से मुझे एक और फायदा क्या हुआ, आई गॉट एवरीथिंग, कॉपीराइट, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, वेबसाइट का डोमेन, मतलब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी सो दैट वाज अ वेरी लाइक मैजिकल थिंग फॉर मी, एंड बाय नाउ आई थिंक नेम हैज फेवर्ड मी अ लॉट। बहुत स्मार्ट हुआ है। बस यही सारी चीज़ें हुई। अच्छा, तो ये बताओ कि जो पहला प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से ही होगा प्रिंसी का, या तुमने यहाँ कॉलेज से उठाए का? हाँ, मतलब प्रिमजी का तो यही था, मतलब इनफैक्ट दैट वाज नॉट इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग और एडवर्टाइजिंग, बट लेट्स से उस प्रिंटिंग में डीसी वाला वेंचर के अंदर में तो यही पहला काम था। आई स्टार्टेड लर्निंग अर्निंग मनी फ्रॉम हियर, मतलब कि चलो प्रिंटिंग से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। यस। और ये बताओ कि यार जब तुम प्रिंसी पूरा सेटअप हो गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? सर देखिए, आज के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। जब मैं स्टार्ट किया था प्रिमजी, तब के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। इसके बताओ, फिर आज के बाद ओके, तो सर जब मैं प्रिमजी स्टार्ट किया था ना सर, उस समय ये लायक नहीं था कि मतलब कि मैं आपके सामने इतने अच्छे से बात भी कर सकूं या कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। व्हेन प्रिमजी स्टार्टेड सर, तब क्या था कि मैं इंस्पीरिया से निकला ही था, कोविड का समय था, 6th सेमेस्टर। अब 6th सेमेस्टर कोविड का समय, और वो क्या रहा है कि आई वांट टू अर्न समथिंग, वो क्या रहा है, म्यूजिक शट है। मैं जो गाना गा रहा था ऊपर आजर वगैरह में जो कमा ले रहा था, बिकॉज हमारे अपॉर्चुनिटी सारे बंद हो गए, तो अब मुझे थोड़ी सा तो कैसे भी मिलते थे वहाँ से 100%। सर द रीजन बिहाइंड नॉट कमिंग टू कॉलेज, मतलब तुम अच्छे सिंगर हो, अभी तो गवाना चाहिए आप देता है। सर बात ये चीज़ की है सर, जब मैं कॉलेज में तब था तो सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई थे सर। अब जैसे स्टडी में शी वाज ऑलवेज ऑन बैक ऑफ ये कि शायद कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे। अब मेरा ये था कि आई विल हैव टू वर्क, मेरा था कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, आई विल हैव टू सर्व माई सेल्फ। फैमिली यहाँ पर नहीं है, मेरे को पीजी का कॉस्ट देना है, कॉलेज का भी सारे कॉस्ट, फैमिली जयगांव में थी, मैं भी जयगांव में थी उस समय, अब तो सेटल्ड है यहाँ पर क्यों। तो अब बात ये था, ये प्रिंसी की वजह से हुआ है? प्रिमजी की वजह से, यस। आई जस्ट कॉल्ड देम कि वहाँ कुछ नहीं रहता है, एक बार कि हम यहाँ, घर वाले सारे यहाँ पे बस सब एवरीबॉडी सेटल्ड, इसलिए अब छोटी बहन यहीं पढ़ रही है। हाँ, तो अब सीन बस वही थी सर कि लाइक हम लोग कहाँ थे सर, मैं थोड़ा सा मिस करा, मैं चंद्राचार्य देश पर था। तो चैलेंजेस पार्ट सर ये है, जब इनिशियली मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो एक्चुअली इट वाज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोविड का समय है, कोविड के समय में आई वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल एनफ कि अब म्यूजिक बंद है तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब हुआ क्या, बिकॉज आई न्यू ग्राफिक डिजाइनिंग, अब मैं था जयगांव में, अब घर पे पापा इज ऑल्सो लाइक कि शरद अब तो कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि म्यूजिक तो रहा नहीं, एंड वी वर अंडर दैट इंप्रेशन कि अब कुछ बचेगा भी नहीं कोविड की वजह से, अब कुछ खुलेगा भी नहीं, यहाँ से प्रेशर फिर देगा। तो मैं लैपटॉप खोल के, हुआ क्या, आई स्टार्टेड मेकिंग सम फ्यू डिजाइंस फॉर पीपल, लाइक फ्यू डिजाइंस रैंडमली कोल्ड कॉल करना शुरू किया कि सोचिए आप मेरे रिलेटिव हो कि हाय हैदर आप कैसे हो, मतलब आई एम शरद, आई एम ओपनिंग समथिंग न्यू, मतलब मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना रहा हूँ, मैं पर क्रिएटिव का 50-100 रुपीज़ लूँगा, सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू मेक, क्योंकि सभी ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत चल रही थी एंड एवरीबॉडी वर डूइंग समथिंग और द अदर ईयर ओनली। तो मैं ये सोचा कि चलो ठीक है, और मैं एक दिन में ना 100 लोगों को मैसेज करता था। अब यार टाइम ही टाइम है ना, आप करो मैसेज जितना कर रहे, सो आई वाज लेटिंग पीपल नो कि मैं डिजाइन्स बना दूंगा आपके लिए, इफ देयर इज एनीथिंग यू आर डूइंग फ्रॉम होम, क्योंकि मैं डिलीवरी की भी चलन बहुत हो गई थी। हाँ, कि हम घर पे डिलीवरी कर देंगे, ये सब चीज़ उसी समय स्टार्ट हो रहा था ये सारे चीज़। तो मैंने सबको ये चीज़ मैसेज किया, आई स्टार्टेड गेटिंग सम फ्यू रिप्लाईज। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोले कि शरद हम मास्क बेच रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्या कर सो कि एक बना दो कि हम क्या N95 मास्क ऐसा कुछ हम बेच रहे हैं, तो हम इतने रुपए में दे देंगे, उसका एक क्रेडिट बना दो सो दैट वी कैन सर्कुलेट इन आवर फैमिली ग्रुप्स एंड वर्क। आई स्टार्टेड मेकिंग इट। तो अब हुआ क्या, मास्क के इस तरह के क्रिएटिव्स हुए, कितने सारे रेस्टोरेंट ने मुझे कनेक्ट कर लिया कि सर, अब क्योंकि मैं उनके लिए गाना गा रहा था, तो हुआ क्या, थोड़ा इजी कनेक्ट वहाँ से ग्रो कर गया कि चलो ठीक है, देवर लाइक कि शरद कैन यू मेक सम दीस न्यू क्रिएटर्स फॉर मी। ईजी नहीं था, बट आई स्टार्टेड, जब मैं 100 को मैसेज कर रहा हूँ तो उसे 2-4 आ जा रहे हैं मेरे पास में। तो अब मुझे एक चीज़ पता था, दैट इज़ कि मेरे पास ना कोई गुडविल शैडो नहीं है। गुडविल शैडो इन द सेंस कि सोचो कि आप बोल दे रहे हो कि हाँ शरद अच्छा लड़का है, ये अच्छा काम करेगा, इसी से करवा लेना। सो देयर वाज नथिंग। तो मुझे एक चीज़ पता था कि अगर कोई भी मुझे छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, सपोज अगर आप मुझे ये भी बोल दे रहे हो कि शरद आप ये मेरे लिए बना दो ना, उस समय मुझे ना पैसा देखना है, ना मुझे ये देखना है कि ये मेरे से इतना क्यों काम करवा रहा है, या इतना क्यों मेरे से रिजेक्शंस, मेरे को क्यों बोला ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये चेंज कर, वो चेंज कर, क्यों। मुझे पता एक चीज़ पता था कि आई विल हैव टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल। कितने क्लाइंट्स ऐसे होते थे एक ही क्रिएटिव में मुझे 3-3 दिन लगा दे रहे,
आई मीन ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, पीछे से मम्मा बोलती है क्या काम कर रहा है, इतना सुंदर बनाया है बाबू तुम, ठीक है, आई मीन व्हाट इज सेइंग, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, मैं इसे बात करा रही थी रे, ओए तो मैं मम्मी को बता, अरे ऐसे नहीं होता है क्लाइंट के साथ, ठीक है, सर आई टू लाइक कीपर की नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट जो जनरेशन से आ रहे, इट्स मी हु इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो आपको नॉट समय देना पड़ेगा, मुझे क्लाइंट्स को समय देना पड़ता। सो ऐसे करते करते आई जस्ट न्यू वन थिंग, वन मंत्रा वाज देयर कि पैसे नहीं देखने हैं इनिशियली इस 2 साल, अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वर्क डिलीवर करूँगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, कोई छोटा सा कोई ब्रोशर भी देगा ना बनाने के लिए, अपने ऊपर से लेके नीचे तक का जितना शक्ति है और जितना ब्रेन है सारा लगा दूंगा वो अच्छा बनाने में पर। बहुत सही बात है हाँ, तो मतलब दिमाग ये नहीं करूंगा कि अरे साले ने कम पैसे दिए थे तो दिमाग नहीं लगाना, एकदम वो नहीं करता है एकदम, वो चाहे जो सोचो 5 रुपए का काम है ना तो एकदम 50,000 का काम छोड़ता है। आज का भी मैं बताता हूँ आपको एक बात, रिसेंटली वी वर क्रिएटिंग वन वेबसाइट फॉर अ वेरी गुड ब्रांड एंड वो अपॉर्चुनिटी मिली हमें, वो ब्रांड ने भी बहुत कम पैसे दिए थे फॉर वेबसाइट, बट आई टोल्ड माई टीम अगर 50,000 दे रहे हैं ना 5 लाख का वेबसाइट बनाना, ठीक है, 5 लाख का वेबसाइट बनाना, क्योंकि दैट पर्टिकुलर ब्रांड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट से अब हम और 10 को पिच कर पाएंगे, ठीक है, तो भाई पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखना है अपने को, क्योंकि अभी भी हम ग्रो ही कर रहे हैं, हम्बल बिगिनिंग्स चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग में ये सब नहीं कर सकते कि भाई रिजिड नहीं रह सकते कॉस्ट को लेके। लाइक एक बार कुणाल शाह वही क्रेड के है ना, उन्होंने ये बात बताई थी और वो मेरे दिमाग में बस गई थी कि टुडेज यंग जनरेशन केयर अबाउट देयर रेप्यूटेशन विच दे हैव नन, ठीक है तो थोड़ा हम्बल रहना है, तो वो चीज़ तो दिमाग में हमेशा से था। सो इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल के कुछ चैलेंजेस देन आई बिलीव सर कि पैसे बिल्कुल नहीं थे, दैट आई स्टार्टेड प्रेमजी, तो मुझे पता था कि सारा काम खुद ही करना है, कंटेंट भी खुद ही लिखना है, अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग करना है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो कंटेंट भी खुद ही लिखना है, डिज़ाइन भी खुद ही बनाना है, सोचना भी खुद ही है, चैट जीपीटी भी नहीं है उस समय आप रियल ब्रेन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि करना क्या है। सो दैट वाज अ वेरी मेजर चैलेंज। जब मेरे इनिशियल के 2-4 क्लाइंट्स बन गए थे, आई स्ट्रांगली न्यू कि यही मेरे को आप खिलाएंगे पिलाएंगे, बिकॉज कोविड भी चलते हैं, तो बहुत शिद्दत से बहुत हम्बल रह के रात के 2 बजे 4 बजे कुछ केयर नहीं करना है, सारा कुछ करना है वो क्लाइंट के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक वो समय सबसे बेस्ट समय था मेरे लिए, बिकॉज वो एक ओरिजिनल इंटर्नशिप हो रहा था मेरा, और तुम ये सारी चीज़ों की तुम्हें इन्फॉर्मेशन हो गया क्या ध्यान में ही है, अगर जो भी एम्प्लॉय आएगा वो तुमको पता ही क्या काम हो रहा है, उस पर गिरा गिरा कर रहे हैं। सर अब ये सर आपने जो एम्प्लॉय वाली बात करी है ना, ये तो सीम में था ही नहीं। अब ये हुआ क्या कि जैसे मैं कोल्ड कॉलिंग की बात कर रहा था ना कि मैं कोविड के समय कोल्ड कॉल कर रहा हूँ, अब यहाँ से शुरुआत होता है एक छोटा सा जर्नी प्राइवेसी का। कोल्ड कॉल करते करते ना मैं अचानक एक रेस्टोरेंट को कॉल कर बैठा, जो रेस्टोरेंट का नाम है सिलीगुड़ी सेंट्रल, ये आपकी अमरदीप रेस्टोरेंट जो है ना सेवक मोड़ से थोड़ा सा आगे में तुम वो कर रहे थे कोल्ड कॉल्स कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी के ही लोगों को जानता था, सो आई वाज एक्चुअली डूइंग कोल्ड कॉल्स फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, जिनको मैं पहचान रहा हूँ। तब हुआ कि एक कोल्ड कॉल मैं एक रेस्टोरेंट को कर बैठा। अब मेरी कोल्ड कॉल्स भी ना बहुत एम्पैथी वाले होते थे, मैं आपको ये बोलता था कि सर आई जस्ट सॉ योर क्रिएटर, अभी मैंने फेसबुक में देखा, सर आई बिलीव आई कैन मेक अ लिटिल बेटर इफ गिवन अ चांस। बहुत एम्पैथी ऑन कॉल हाँ, कि मैंने आपको ये सीधे बेइज्जती नहीं बेइज्जती नहीं, मैं आपको एम्पैथी दे रहा हूँ कि आपसे एक जैसे सोया चाप का वही क्रिएटिव आई सो आई प्रोबेबली रिमेंबर, तो मैंने उनको बोला अब एक सोया चाप का क्रिएटिव मैंने देखा है सर, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है सर फूड में टेम्पटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे मैं एक डिज़ाइनर हूँ, अब मुझे चांस दीजिए, मैं इसमें थोड़ा टेम्पटेशन ढालता हूँ, क्योंकि मतलब वो क्रिएटिव ही आपका सोया चाप बेचेगा, ठीक है, सो इट नीड्स टू बी मेड वेल, टेम्पटेशन होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो तुम पहले से क्रिएटिव देख लेते थे? हाँ मतलब मैंने होमवर्क कर दिया। हाँ होमवर्क कर लिया रहता था। तो अब मैंने जब इनको कॉल किया तो इन्होंने कहा हाँ बना बना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाया उनका क्रिएटिव, ही वॉज लाइक वाओ बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, इस तरह का कुछ आया मेरे पास में रिप्लाई, एंड नाउ ही वॉज लाइक मेरा ना एक और इंडस्ट्री है रूफिंग शीट का, उसका भी बना ना 2-4 क्रिएटिव, सो मैंने उनका भी कुछ कुछ क्रिएटिव्स बनाए। नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड एनकरेजिंग मी, डू यू मेक वेबसाइट्स बिकॉज आई लाइक योर डिजाइन, ऐसा एक नहीं वेबसाइट तो नहीं बनाते हैं पर थोड़ा करते हैं देखते हैं। सो हुआ क्या, नाउ दिस गाय इज टेलिंग मी कि शरद एक काम करते हैं, सी एम लाइकिंग योर वर्क, आप ना एक बार सिलीगुड़ी आओ और मेरे होटल पे बैठ जाओ। अब ऐसा था इनका एक कैफ़े था वहाँ पे, जिस कैफ़े के ना एक जैसे ये सोची टेबल है, यहाँ 2 जन बैठेंगे, यहाँ 2 जन बैठेंगे, ऐसा सेटअप है। तो उन्होंने मुझे एक टेबल पे बिठा दिया, मतलब एक चेयर पे बिठा दिया, उन्होंने कहा ये तेरा ऑफिस है आज से, अब तू यहीं पर काम करना, मॉर्निंग में 10 बजे जा रहा हूँ, 7 बजे रिटर्न आ रहा हूँ और मैं वहीं बैठ के काम कर रहा हूँ, और उन्हीं का ही सिर्फ काम चल रहा है पे। अब देखिए 2 चीज़ें हो सकती थी, दिस पर्सन कुड हैव टोल्ड मी कि मैं तेरे को जॉब में रखूँगा यहाँ पे, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं तेरे को ना कोवर्किंग स्पेस जैसा ये झला दे रहा हूँ, आई वांट यू टू ग्रो। तो जिस दिन तेरा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा ना,
तो एक एक एम्प्लॉय हायर कर और उसको अपने बगल में आगे बैठा दे, ठीक है। तो 3 महीने 4 महीने के बाद में क्या हुआ, नाउ दिस भैया की गुडविल हेल्प्स मी अ लॉट। अब उनके पास कोई भी उनके फ्रेंड आते थे ना, तो ही यूज्ड टू टेल कि ये शरद है, इसका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आपका अगर कोई काम है तो इनको दे देना, ठीक है। नाउ दिस भैया यूज्ड टू, क्या क्या करते हो दिखा तेरा काम। अब वहाँ सुमित भैया बैठे हैं, तो नाउ दिस गाय यूज्ड टू एक्चुअली शेयर ऑन हिज गुडविल, ये शरद है, तो उनका गुडविल आ रहे मेरे पास में बिकॉज ही स्पीकिंग गुड अबाउट मी। तो अब कोई भी आ रहे तो काम थोड़े काम बढ़ गया, सोर्स है क्रेडिट सोर्स, और काम थोड़े बढ़ने लग गए। अब जैसे काम थोड़े से बढ़ने लग गए तो हुआ क्या, मैंने अपने फर्स्ट टीम मेंबर को हायर किया था, एक हेमा बोल के, सो शी वाज अ ग्राफिक डिजाइन। अब थोड़ा सा प्रमोशन हुआ है, मैंने पहले मैं ही डिज़ाइन बना रहा था, मैं ही कंटेंट लिख रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन स्प्लिट कर लिया मैंने। अब मैं मीटिंग के लिए बाहर जा पा रहा हूँ लोगों से मिलने, पहले मेरे को पूरा दिन वहीं रहना पड़ता था। अब एक जन आने के बाद में फिर मैं एक और चीज़ सोचा कि यार अगर कोई मैनेज कर ले सोशल मीडिया, तो मैंने फर्स्ट सोशल मीडिया मैनेजर एक हायर किया, उसको अपने बगल में बिठा ली। सो अब मेरी टीम बन गई थी 3 जन की, डिज़ाइनर है, एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक मैं हूँ। और ये किसका मैनेज कर रहे थे, जो क्लाइंट का? क्लाइंट्स के, फॉर एग्जांपल कि अब अगर कोई रेस्टोरेंट ब्रांड है हमारे पास के, तो उनका जो पेज में राइट टाइम पे पोस्टिंग होना, एड्स चलना, ये कौन करेगा। तो मुझे एकदम से आई वाज डूइंग बिफोर, अब मैं अगर कर रहा हूँ तो ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा स्केलेबिलिटी लग रहा है, कैसे लाऊं। तो मैंने एक और जिनको हायर कर लिया कि कुड यू प्लीज मैनेज दीज क्लाइंट्स फॉर मी। अब मैं और थोड़ा बिजनेस में आ गया, मैं लोगों से मिलना शुरू कर दिया। सिलीगुड़ी में थोड़ा बहुत राउंड लगाता था कि हु इज़ लुकिंग फॉर दैट डिजिटल मार्केटिंग थिंग, सोशल मीडिया थिंग, कोई भी चीज़ रिलेटेड टू एडवर्टीजिंग। अब धीरे धीरे हुआ क्या, ये चारों टेबल बढ़ गए। मैंने कंटेंट राइटर भी थोड़े दिन के बाद हायर कर लिया था कि अब तो कंटेंट भी लिख, बिकॉज चैटजीपीटी नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम था ये एक चीज़। ये भरने के बाद नौ समित गया टेल्स में कि शरद सी अब 4 दिन के बाद और तो मैं तेरे को टेबल दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी अपना होटल चला दे ठीक है, तो अब एक काम कर, अब एक ऑफिस ले ले, ठीक है। देन आई वाज लाइक, अब ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल बात है मेरे लिए। जब उन्होंने ये बात कही थी ना कि ऑफिस ले ले, तो मुझे एक डर क्या था, जब मैं सुमित भैया के पास था ना, तो मुझे बहुत आर्म्ड फील होता था। आर्म्ड इन द सेंस कि मैं सुबह आ रहा हूँ एक इतनी लग्जरी होटल में बैठ रहा हूँ, और सुमित भैया कम्स फ्रॉम वेरी वेल गुड बैकग्राउंड, और अब अगर मैं वो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ से एक अपना ऑफिस ले ले, या तो मैं एसी में बैठ रहा हूँ मस्त काम कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कटलेरी की साउंड वाउंड आते रहती है, नॉट डजंट मैटर, बट यहाँ एसी में बैठ रहा हूँ मस्त एकदम। कुछ हो भी जाए तो 4 भैया बाहर खड़े हैं, उनके पार्टनर्स है, कुछ भी हो तो मैं बोल दूंगा, बात कर दूंगा, कुछ दुख सुख की बातें हो जाती थी शाम को, ठीक है सब कुछ। अपनी ऑफिस में मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट हैव द इंटीरियर, आई विल नॉट हैव द फर्नीचर, आई विल नॉट हैव एवरीथिंग, कि पैसे थे नहीं। जब उन्होंने ये बात कही ना, मैंने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक किया कि मेरे पास कितने पैसे। आई फाउंड ओनली एट 40,000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट। 40,000 रुपये थे, वो भी खुद के कमाए हुए थे, कि चलो अब मेरे को ये लग रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या। मैंने फर्स्ट जब अपना ऑफिस खोज रहा था मैं, तो लगभग इट 200 स्क्वायर फीट का एक स्पेस मुझे समझ आया है इस्कॉन मंदिर रोड में। तो एक बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग में आज हमारी ऑफिस है, उसके 4th फ्लोर पे एक टेरेस था। दैट वाज अ वेरी स्मॉल, एक टेरेस में एक रूम था 200 स्क्वायर फीट। तो हमने फिर सोचा कि चलो वहाँ एक बार करिए, शुरुआत तो करें, जीएसटी नंबर मिल जाएगी तो क्या होगा, B2B क्लाइंट्स लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब क्लाइंट्स भी बोल रहे हैं भाई तेरा रजिस्टर्ड दिखा, क्या है नहीं है। सही बात। तो अब जब हमने वो वाला चीज़ सोचा, व्हेन वी वेंट देयर, वो छोटे वाले ऑफिस में, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन यू डू सम प्रीमियम वर्क, यू वांट प्रीमियम पीपल टू वर्क विद यू। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कि अब वहाँ एक्सपेंशन होना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ आई टेल यू रीजन व्हाई है। जो अच्छे लोग हैं वो जब ऑफिस आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो अच्छे चेयर्स भी नहीं है, क्योंकि चेयर्स भी ना एकदम वो स्टील के चेयर्स में रख के रखा था, जहाँ पर आप 9-10 घंटा नहीं बिता सकते हो। 4th फ्लोर है, क्या करोगे इतने गर्मी में, आप कैसे करोगे, ठीक है। सिस्टम नहीं है। मुझे इसलिए अभी भी याद है कि जब मैं वहाँ पहुँचा था, मैंने अपना सबसे पहला कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, लाइक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो एक पहला कंप्यूटर तो इन्वेस्ट करे। पूरी ऑफिस की पेंटिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है, लाइक इट्स वेरी एकदम रॉ ऑफिस, टेबल पूरा शैबी, क्योंकि मेरे उस पैसे नहीं है खरीदने के लिए। सो अच्छा बात ये हुआ था कि जिस जगह पे मैं रह रहा था, उनके मकान मालिक ने कहा कि आई विल प्रोवाइड यू 3-4 चेयर्स और टेबल। सो कुछ भी नहीं है आपके पास, मैंने यू आर ऑल्सो स्केर्ड। एक महीने की रेंटल है 4,000 रुपये, एंड आई एम सो स्केर्ड कि वो 4,000 रुपये भी मैं कैसे दूँ, ठीक है। बट अगेन व्हेन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कि भाई कुछ करना है तो हो ही जाता है। चीज़ें स्केल अप ही कर रही थी, उसके बाद भी स्केल अप होते 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 फिर हमने एक फ्लोर लिया, और ये घुसिया ले लिया आई थिंक कोविड वाले साल की। अच्छा, हाँ, तो आज से 5 साल पहले की। 4 years बैक, हाँ यस, ये कोविड वाले समय की।
एंड अगर मैं बिजनेस चैलेंजेस की बात करूँ, इट वॉज वेरी टफ टू हायर गुड पीपल, क्योंकि कोई आता भी था ना इंटरव्यू देने, वो सोचता था कहाँ काम करेंगे हम यहाँ, ठीक है, तो वो कभी नहीं किया। और एक बार तो मुझे ये भी सीन याद है, किसी अच्छे को मैंने हायर भी कर लिया था सैलरी वगैरह बोल के कि चलो आपको अच्छे सैलरी दे देंगे ये वो, 5 दिन हुआ नहीं, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लग गए कि कैसा ऑफिस है, एसी नहीं है, तो आप लोग कैसे काम करते हो, ठीक है, अच्छा ऑफिस हम आपको एक अच्छा ऑफिस ले जाएंगे। सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग। सो बहुत कुछ ये सब सहा मैंने, दीज कॉन्वर्सेशंस केम टू मी एज वेल कि भैया पता है मतलब ऑफिस अच्छा नहीं है बोल के लोग आते नहीं है हमारे यहाँ काम करने के लिए। सो सी दीज चैलेंजेस आई बेस्ड अ लॉट। तो एक चीज़ ये तो पता था कि बहुत मेहनत करके ग्रो करना पड़ेगा अगर बड़ा करना है, तो ये छोटे से कुछ नहीं होने वाला, कम मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। वो तुमने बहुत मेहनत की उस समय, तो आई थिंक यस, आज के मेहनत, आज अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आज तभी पे थोड़ा सटल लगते हैं। उस समय आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू वर्क लाइक रियली हार्ड। कितने चाहिए 24 घंटे में कितने घंटे? आई थिंक आई यूज्ड टू स्लीप 6 आवर्स। स्लीप पे तो वैल्यू किया हूँ बहुत ज़्यादा, 2 जरूरी है, हाँ स्लीप पे तो वैल्यू किया हूँ, बट येस आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकता आज के टाइप उस टाइम से। देखो तुम अभी एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस चला रहे हो, ये बात उन्हीं के समझ में आ सकती है जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो मैं तुमसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ जो तुम ग्राउंड जीरो पे थे जब तुम एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रहे थे, कोई ऐसी चीज़ में लगा ये तो बात ये तो यार ये भी होता है इसमें, या मैं तो अनजान मैं क्या करूँ, ऐसा टाइप या ऐसा कोई इंसिडेंट हमें लगा? सर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना सर, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आंसर देना चाहूँगा, बहुत कॉन्क्रीट में इतना टैंजिबली इतना कुछ याद नहीं आ रहा सर। एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं बताऊँ ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सिंगिंग की लाइन पे था ना, मेरे लिए थोड़ा सा टफ क्या हुआ, और जो मुझे थोड़ा बहुत वैसा लगा कि अरे ये तो मुझे पता भी नहीं था ऐसा होता। सिंगिंग में होता क्या सर, जब आप गाना गा रहे होते हो ना किसी के लिए, तो सोचिए आपने एक गाना पर शुरू किया एक अजनबी हसीना से, तो इमीडिएट स्माइल्स आ जाते हैं सामने से, तो पता चल जाता है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। स्माइल्स नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि तो हमारे बब्स के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे थे ना कि अगर स्माइल्स नहीं आए ना, तो मैं आसपास के गिटारिस्ट और सबको बोल देता था इज द सॉन्ग हैज टू चेंज नाउ बिकॉज क्राउड इज नॉट एक्सप्रेसिंग, ठीक है, मतलब उनको नहीं पसंद आ रहा था, आपको इमीडिएट समझ आ जाता है, ठीक है। एंड मुझे लगता है उस फील्ड में बहुत रेस्पेक्ट था इनिशियल से ही, मतलब कॉलेज में भी बनावे सिंगिंग, मतलब आप सोचिए सर क्या जर्नी रही है कॉलेज में। मैं आ रहा हूँ कॉलेज, फर्स्ट डे सारी लड़कियां आसपास में, ठीक है। आई मीन मैं मुझे अभी भी याद है, मैं अपने फर्स्ट शो जब मैं कर रहा था कॉलेज का फर्स्ट ईयर, वो क्या कहता है ना इवेंट को जब आपको फ्रेशर्स में मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ शरद अग्रवाल के बैनर पे। मैं नीचे आया हूँ, एवरीबडी सेइंग कि आप कोलकाता से हो क्या, आप दिल्ली से हो क्या, ठीक है, देयर आस्किंग मी, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सर ग्लैमर बहुत था, बहुत ग्लैमर था। तो जब मैंने इस फील्ड पे है ना सर, तो सबसे बड़ा चूभने वाला चीज़ क्या था, रिजेक्शन से मौत। रिजेक्शन, मैं क्रिएटिव दे रहा हूँ सामने वाले को, वो गालियाँ दे रहे, ये भाई क्या बना रहे ये, मतलब इसका तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा, मतलब एनीथिंग दे टू से एनीथिंग, मतलब रिजेक्शन इतना ज़्यादा था कि पेशेंस, वो तो बहुत सीखा हूँ कि चलाना नहीं है, खुद से गुस्सा नहीं करना है। अगर आप खुद से गुस्सा कर लिया ना, फिर आप ट्रेडर हो, अगर आप ब्रांड नहीं, ठीक है, तब आप दुकान चलाओ। पर मुझे ब्रांड ही बनाना था कि आई विल हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, आई विल हैव टू बी अपॉलोजेटिक इफ आई एम रॉन्ग, पेशेंस रखना है। और सबसे बड़ी ताकत ही परसेवरेंस की, कि आपको कल का नहीं पता, मतलब कल, क्योंकि यू आर एन अंडरडॉग राइट सर, यू हैव नथिंग टू लूज। आपको कल कोई गाली नहीं देगा, लाइक माय डैड विल नॉट स्कोल्ड मी कि तेरे को बोला था ना दुकान में बैठ जाना, तो क्यों नहीं गया, फालतू गया वहाँ कुछ कर रहा था, अरे दुकान तो है ही रही, ठीक है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप डूइंग समथिंग राइट। तो कौन मेरे को क्या बोलेगा। लाइक जब मैं गाना भी गा रहा था, तो मेरे पापा मुझे कभी भी कॉल करते थे कि शरद थोड़े बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट गोइंग राइट, ठीक है, तू पब नहीं गा रहा है, नॉट गोइंग राइट। तो मैं पापा को बोलता था कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये तो शौक है मेरा, मतलब। और जब मुझे पता है कि दिस इज गिविंग मी रिस्पेक्ट, दिस इज गिविंग मी मनी, रात को चैन से सो रहा हूँ, खुश होके सो रहा हूँ, और खुशी से उड़ भी रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है कर, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ क्या लगता है कि बीइंग अग्रवाल, ये बहुत एक वो था, टॉर्चर था कि भाई अग्रवाल होके तू क्यों गा रहे हैं। अरे मुझे जितना प्यार दिया ना सिलीगुड़ी ने, और जितना प्यार इस कॉलेज ने भी दिया, लाइक बीइंग इनटू, मैं जब जाता था स्टेज पे, आई डोंट नो आज ऐसा होता है कि नहीं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी ऐसा पिक्चर था कि जब मैं स्टेज में जाता था, आई यूज्ड टू क्रिएट माई बैनर शरद अग्रवाल लाइव, और मैं बैनर लगा देता था। एंड
फैकल्टी और माय फ्रेंड्स यूज्ड टू चीयर फॉर मी कि वाओ शरद इज कमिंग ऑन स्टेज, ठीक है, तो एक अलग ही था वो। ये आइडिया दे हाँ, तो दैट्स व्हाट मेरी वाले हाँ, तो दिस वाज द ब्यूटीफुल थिंग आई यूज्ड टू डू ऑल द टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी गाया हूँ। तो एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लगा रहता है इस लाइन पे होगा, वो यही था सर कि इट वाज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, और ये बहुत लेटली मिला मुझे। लेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली इतने चैलेंजेस थे कि मैं कितने बार ना बस क्रूड होके सोया भी हूँ। आई मीन कि क्या हो गया है यार, मतलब अब कोविड आया, म्यूजिक बंद, नाउ तुम किसी के लिए क्रिएटर्स बना रहे हो, कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और उसको पसंद भी नहीं आ रहा, यू आर नथिंग नाउ, अब क्या करोगे? तो परसेवरेंस, कल का क्या होगा सोचना भी नहीं है, बस करते जाना है, बस वही चीज़ था। और हम्बल भी रहना। मुझे ऐसा था कि एक सेमी के से ईगो भी थी। ईगो इस बात का था नहीं भाई, मैं तो ऐसा गा रहा हूँ कि लोग मर रहे हैं भाई, कि आ जाओ मेरे पास, बस मेरे रेस्टोरेंट में आओ या मेरे शादियाँ में आओ, या देयर आर गर्ल्स जो लोग बहुत पीछे है मेरे, ठीक है, तो ईगो बहुत हाई था। बट भाई अब जब आपको फैमिली चलानी है अपनी, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करने हैं, तब थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप अपने ईगो पे भी नहीं रह सकते हो, तब आप अपने शो ऑफ पे भी नहीं रह सकते हो, आपको हवा पे नहीं रहने, आपको प्रैक्टिकल वाली वर्ल्ड पे आनी है। तो आई थिंक यस, रिजेक्शन वाज अ बिग गेम दैट टॉट मी अ लॉट। दैट्स अ बिग थिंग। रिजेक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपको लेसन्स भी देते हैं, और आपको जैसे आपने बोला ना कि आप पेशेंस बहुत कर देते हो, मतलब क्योंकि रिजेक्शन के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए यही होता है कि हम रिजेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वही हमें हमारे बनाता है। यार ये बताओ, तुम अभी एंटरप्रेन्योर हो, तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तुम हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट थे, तुमने 3 साल यहाँ बिताया BMS में, वो कौन कौन सी लर्निंग है जो तुम्हें अभी काम में आ रही? सर इसका आंसर था, एक बहुत ब्यूटीफुल आंसर है जो मैं आपको देना चाहूँगा। आपने कहा लर्निंग कौन कौन सी है जो आपको, जो मुझे भी काम आ रही है। सर फर्स्ट ईयर जब मैं था ना यहाँ पे, तो कोई भी आदमी जब कॉलेज में नया नया जाता है तो बहुत एक्साइटेड रहता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड था फर्स्ट ईयर, तो पूरा टाइम दिया कॉलेज को। मतलब आई थिंक मैंने कॉलेज के सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब एकदम एम्ब्रेस किया है। यहाँ कुछ हो रहा है मैं भी इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर कुछ हो रहा है वहाँ पर क्या सब, ये हर जगह पे इन्वॉल्व होना है। सो ऑब्वियस सा बात है कि ये सारी चीज़ों से बहुत लर्निंग्स आ रही थी मुझे कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती है। बट सर अब जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई वो क्या थी, मैं ना अपने BMS डिपार्टमेंट के जो सीक्वेंस थे ना सर, लाइक मुझे याद है सर, व्हेन वी स्टार्टेड आई थिंक आई हैड जर्नलिज्म, आई हैड कम्युनिकेशन के बुक्स। सेकेंड सेमेस्टर में फोटोग्राफी आ गई, एडवर्टीजिंग, अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस। हाँ, मुझे फोटोग्राफी पसंद थी तो बस मैं वो टर्म यूज़ कर लिया, एडिटिंग की उस समय। थर्ड में मुझे याद है मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करोगे कि यू में एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्ट, रिसर्च का भी पार्ट रहा। फोर्थ सेमेस्टर अगेन आई थिंक देयर वाज समथिंग डिफरेंट, पब्लिक रिलेशंस वगैरह फिल्म्स थ्योरी होंगी, आई थिंक। फिल्म्स, करेक्ट सर, हाँ। तो फोर्थ सेमेस्टर आ गई। फिफ्थ सेमेस्टर आने के बाद में आई थिंक हमारे पास में स्पेशलाइजेशन के लिए ऑफर आ गया था कि आप क्या चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो। सिक्स्थ पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन पे चला गया। तो अब क्या हुआ सर मेरे साथ सबसे ब्यूटीफुल, वेदर में कॉलेज में था या वेदर में नहीं था, पर जो पढ़ाई थी ना सर, जो हमारे BMS में थी, अब सर क्या है, जब मैं जैसा ही टूट वाज ऑलवेज इनटू म्यूजिक, कोई था ही नहीं सर प्रिम्जी खोलना और ये सब करने। बट सर द मोमेंट थर्ड ईयर में जब मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी ना सर, अब जब मैं किसको हायर भी कर रहा हूँ, सोचिए आज मेरे यहाँ पर कैमराज लगे हुए, मुझे आइडिया था कि FPS क्या होता है, मुझे आइडिया था कि एक्सपोजर ट्राइंगल क्या होता है। क्यों सर, क्यों, ये भी बताता हूँ। माई डैड एंड माई मॉम यूज्ड टू टेल मी, कॉलेज जाएगा नहीं जाएगा छोड़ दे, कोई बात नहीं, तेरे को बोल के थक गए, मार्क्स 7 आने चाहिए, ठीक है, अब पढ़ाई तो बढ़ी बढ़ेगी। तो बात यह था सर कि वो जो टॉपिक सारे याद थे कि फिल्म जो दी गया है, सिनेमा क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी वीडियोग्राफी में डिफरेंस क्या है, फोटोग्राफी क्या है, ठीक है, और उस समय के जो फैकल्टीज़ जो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं थ्रू नोट्स जो हमारे को गूगल में मिलते थे SBI की तरफ से, मैं पूरा मतलब गो थ्रू करता था, समझता था कि क्या है, क्या आश्रम की बात करते हैं, करेक्ट, हाँ हाँ। तो अब उसमें सब कुछ आ जाया करता था और मैं पूरा पढ़ाई करता था कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो अब बात क्या है सर कि जब भी फोटोग्राफी की बात आई ना प्रिम्जी को लेकर, लाइक हमारे बहुत ऐसे क्लाइंट थे जो हमें फोटोग्राफी के लिए सब फैक करते हैं। आई थिंक दीप ज्योति सर पढ़ाते थे, करेक्ट, यस उस समय, यस यस सर। दीप ज्योति सर हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो कोविड में उनका देहांत हो गया था। हाँ, तो उस समय जब दीप ज्योति सर आए थे फोटोग्राफी के लिए, नाउ ही यूज्ड टू लाइक मेक अस डू सो मेनी स्टफ। तो अब बात क्या था सर, मैं प्रैक्टिकली तो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया, पर थ्योरेटिकली इतना इन्वॉल्व था, इतना इन्वॉल्व, क्योंकि मार्क्स भी लाने, एग्जाम्स में अच्छे लाने हैं, ठीक है,
एंड जो बीच बीच में जो मिड टर्म्स होते थे उसमें भी दैट वाज वेरी कंसर्न कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो सारा पढ़ाई किया हुआ चीज़, सब कुछ, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स्थ ईयर का, सारे का सारा आज एक पूरा कोलाइड करके मुझे गिफ्ट किया गया है कि आप प्रिव्यू अच्छे से चलाओ। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव अबाउट माई कोर्स। मतलब ये एक ऐसा चीज़ हुआ सर विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, और मुझे ऐसा लगता है सर कि दिस गिव्स इंस्पिरेशन टू एनी स्टूडेंट और एनी प्रोफेसर टू अंडरस्टैंड कि irrespective of you have a dream or not, but how much this सरस्वती माँ और बुक्स गिव यू। यस, क्योंकि आज मेरे पास में तो था ही नहीं सोच कि मुझे कुछ करना है। पापा का प्रेशर था, मम्मी का था कि बुक नहीं छोड़ना है, पढ़ाई तो करना है, मार्क्स तो अच्छे लाने पड़ेंगे। और देखो दिस वॉज अनइंटेंशनली और एक्सीडेंटली से, जहाँ पर मुझे जाना तक भी नहीं था, जस्ट बिकॉज आई लर्न एंड आई केम फ्रॉम देयर, सब कुछ आज काम आ गया प्रैक्टिकली, सब कुछ आज काम आ रहा है प्रैक्टिकली। शरद, जैसा कि तुमने BMS डिपार्टमेंट के बारे में बताया, पूरी अपनी जर्नी बताई, ठीक है, अब मैं तुमसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि तुम एडवाइस करो जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो BMS के स्टूडेंट हैं, तुम सीनियर हो, वो तुम्हारे जूनियर हैं, तुम क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे, देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए इन 3 साल में? सर मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले अपने ऑफिस में ना एक बहुत बड़ा ना एक बैनर लगाया था। उस बैनर में ना कंटेंट लिखा था। उस कंटेंट में लिखा था कि पीपल विथ बिग ड्रीम्स कांट रिलैक्स। तो पहला एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि योलो वाली जिंदगी प्लीज मत सोचो कि यू ओनली लिव वंस, कि पार्टी भी करना है, बहुत अलग अलग तिगड़म चीज़ों में भी जाना है, और कहते फिर सक्सेसफुल भी बनना है। तो ऐसे तीनों चारों चीज़ें एक साथ नहीं होती है, ठीक है। थोड़े दिन पहले विराट कोहली ने एक चीज़ बोला था जो मैं बहुत आइडल मानता हूँ। उन्होंने एक चीज़ बोला था कि मैं एक ऐसे सिचुएशन पे हूँ नहीं जहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस बोलूँ। लाइक आई हैव ग्रोन सो बिग नाउ कि मैं हर चीज़ पैशन से कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस बोल के नहीं कर रहा हूँ कि मैं खराब खाना नहीं खा रहा हूँ तो वो सैक्रिफाइसेस है कुछ अच्छा करने के लिए। प्लीज डोंट से दैट वे, ठीक है। आपको कौन बोला है नहीं खाने खाओ, फिर ये मत बोलो कि बड़ा बनना है। तो मेरा बस एक ही चीज रहा सर, और स्लोली आज भी सीख ही रहा हूँ वो चीज को, कि कहीं पे भी ना सर ऐसा नहीं करना है कि मेहनत ना करूं फर्स्टली, ये सोच के कि अरे यार कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। बहुत हम्बल रहना है, बहुत हम्बल। आई मीन वर्ल्ड में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे बेटर बहुत लोग हैं। तो कभी भी ऊंचाइयों ऐसा नहीं करना है कि तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, ठीक है, वैसा नहीं करना है। लाइक देयर विल बी पीपल हु विल बी बेटर टू यू। तो ये समझ के ही चलना है। जब आप हम्बल रहोगे, आपका कैरेक्टर सही रहेगा ना, तारे सितारे कुंडली सब एक जगह है, आपका कैरेक्टर एक जगह है। तो मुझे ये लगता है। द अदर थिंग आई बिलीव इज कि बहुत ज्यादा ना सब परसेवरेंस को बिलीव करना है। सुन लो सरगम और निखिल क्या बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा परसेवरेंस को बिलीव करना है सर, कि मतलब कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि कल क्या होगा, बट अगर आप लगे रहो ना, कुछ उससे निकल आता है स्पार्क। तो बस वो करना है। मेरे साथ तो सर क्योंकि ये सारी चीजें हुई है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ बस। और हाँ, रेप्यूटेशन का केयर ज्यादा मत करना, बिकॉज जो वही बात है सर, जो क्रेड वाली चीज है, जो उनको उन्होंने कहा, टुडेज यंग पीपल केयर अबाउट देयर रेप्यूटेशन टू मच व्हेन दे हैव नन। तो प्लीज उसमें ज्यादा नहीं खेलना है कि मेरा इज्जत पे लग रहा है वो सारी मेरे ख्याल से यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो भी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 100% सर। मतलब मैं तो ये भी बिलीव करता हूँ सर कि जो मैंने एक चीज जो बहुत बड़ा खोया है वो ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैड, मैं कॉलेज के पूरी चीजों को यूज नहीं कर पाया 3 साल। फर्स्ट ईयर जैसे मैंने कहा कि आई वाज वेरी एक्टिव, और मुझे इंस्पिरिया से सबसे बेस्ट चीज मिली ना सर, वो क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ। बिकॉज आई वाज सिंगिंग, कॉलेज ने मुझे हर जगह एक्सपोजर देने की चेष्टा करी, हर जगह। मैं कॉलेज की वजह से रेड FM में कनेक्ट कर पाया, ऑल इंडिया FM में कनेक्ट कर पाया। तुमने इंटरव्यू भी लिया था एक आरजे का, जो मैंने तुमको प्रैक्टिकल दिया था। करेक्ट। सो रेड FM कनेक्ट करना, ऑल इंडिया रेडियो कनेक्ट करना, लोकल जितने FMs है उनसे कनेक्ट करना, मैं पोजीशंस पे आया हूँ। कॉलेज हमेशा मुझे एक्सपोजर दिया है अलग अलग जगह पे कि इसको आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि थे भी हम बहुत कम ना, उसमें से अगर आप एक लाइमलाइट बन जाते हो तो लाइक कॉलेज विल ऑलवेज गिव यू कि भाई आप आगे जाओ, ठीक है। बस थोड़ा सा कट कर रहा हूँ यहाँ पे। कम का मतलब ये है कि एट दैट टाइम देयर वर ओनली 4 डिपार्टमेंट एंड वी हैव अराउंड 240 स्टूडेंट्स। करेक्ट। नाउ वी हैव 1500 स्टूडेंट एंड वी हैव 16 डिपार्टमेंट्स। Continue. That again shows the success of the students with the college. Yeah.
आई मीन हम जैसे लोग मतलब जिनको इतना एक्सपोजर मिला, इतना कुछ कि आई थिंक दैट हैज फैसिनेटेड आई मीन सो मेनी। मुझे कितने, मैं जहां भी जाता था ना, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी आप इंस्पीरिया से हो, एंड दे यूज्ड टू ऑलवेज गेट सो मच फैसिनेटेड। और मुझे एक और चीज क्या याद है कि हमारे साल के बाद में कितने स्टूडेंट्स बढ़े ही हैं। हाँ, कितने बड़े हैं, सही बात। एंड जब आते थे ना नए स्टूडेंट्स, वो भी बोलते हैं अरे शरद भैया ऐसा कि चलो अब मजा आएगा, आप यही हो, ठीक है। सो बहुत बहुत मजेदार फीलिंग होता था वो भी। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी तुमने स्टोरी सुनी हो किसी एंटरप्रेन्योर की या उनकी जर्नी की, उनके प्रोडक्ट की जर्नी की, जो तुमको बहुत इंस्पायर करी हो, कोई एक स्टोरी? देखिए ऐसे स्टोरीज अगर मैं सर बोलूंगा ना, बहुत सारी स्टोरीज है। मैं आइडियल मानता हूँ बहुत ज्यादा विराट कोहली को। मैं उनके बहुत सारे बातों को ना बहुत फॉलो किया हूँ। अब मुझे ना उनकी ये लाइन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जब किसी ने उनको पूछा था कि आप इतनी सारी सैक्रिफाइसेस कैसे कर लेते हो, तो उन्होंने एक कितनी ब्यूटीफुल लाइन बोली कि आई एम नॉट इन दिस पोजीशन कि जहां पर मैं ये बोलूं कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग विद पैशन। ठीक है, मेरे को किसी ने नहीं बोला था कि आप जिम जाओ या ये खाना मत खाओ। ठीक है, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, एंड आई नो दैट आई वांट टू बिकम बिग। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई फॉलोड हिम अ लॉट। अब अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे एक चीज क्या है, मुझे इनका इतना खास स्टोरी नहीं पता, बट यस इफ यू हैव हर्ड, शिबांग बोल की कंपनी है जो बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, यूके में है, ऐसे 3-4 अलग अलग जगह पे है। उनके ओनर का नाम है हर्षिल करिया, ही इज द फाउंडर ऑफ शिबांग। तो मैं जब प्रिम्जी लॉन्च कर रहा था और मतलब जब मैं ये सब काम शुरू किया, आज तक भी आई ऑलवेज एवरी डे मेक अ हैबिट कि मैं उनके प्रोफाइल में जाऊं, उनके शिबांग के प्रोफाइल में, नॉट हिज प्रोफाइल टू बी पर्टिकुलर, और मैं उनका काम देखूं। अच्छा, बिकॉज हिज एडवर्टाइजिंग आर वेरी गुड। वो इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ डील करते हैं, ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, एंड उनकी एड्स में इतनी अच्छी साउंड डिजाइनिंग होती है, इतनी अच्छी ट्रांजिशंस होती है, इतना मैच्योर एड्स होते हैं कि यू विल नो व्हाट गुड एडवर्टाइजमेंट लुक्स लाइक। तो जैसे लोग सर अपने इंस्टाग्राम पे पीवीटी अकाउंट्स बनाते हैं ना, प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह डालने के लिए, तो मेरा भी एक पीवीटी अकाउंट है जिसमें मैं मोर देन 1500 ब्रांड्स को, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स को फॉलो करके रखा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे फील्ड के बच्चों को ना सर, कंजम्पशन ऑफ गुड कंटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मोबाइल खोल रहे, जैसे मैं कहीं पर थोड़े दिन पहले एक स्टार्ट पढ़ा था कि आप आज के एक लाइफ में ना 1/4 ऑफ योर लाइफ, अगर आप 80 साल जी रहे हो तो 20 साल आप फोन पे बिता रहे हो। ये कहीं स्टार्ट मैंने पढ़ा कहीं पे, एंड उस दिन मुझे एक चीज अच्छा ग्रैटिट्यूड फील हुआ कि अच्छा चलो, एक अच्छा बात यह है कि व्हेन आई ओपन माय इंस्टाग्राम, आई डोंट सी माय फ्रेंड स्टोरी कि कोई न्यूयॉर्क में घूम रहा है या कहीं कुछ कर रहा है। आई एटलीस्ट गो अराउंड माय एजुकेशन ओनली, क्योंकि मैंने वैसा ही एक अपना पीवीटी पेज बना के रखा है कि आई कंज्यूम गुड, सो दैट कल मेरे पास अगर कोई चीज आ जाए ना कि आपने इसके बारे में सुना है, या ऐसे डिजाइन आपने देखे हैं, या ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने देखा क्या, तो आई एम श्योर कि हाँ मैंने देखा है और आई एम अक्रॉस दोज पर्टिकुलर थिंग्स। नाइस। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स बताओ, क्या है तुम्हारा विजन? प्रिम्जी को कहाँ तक लेके जाना है? सर मतलब क्लीशे का ये बोलना कि मैं ऑब्वियसली सर पैन इंडिया और बहुत ऊपर की सोच रहा हूँ, ये सभी बोलते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे भी ड्रीम्स उतने ही बड़े हैं। और अगर मैं थोड़ा नैरो डाउन इन द सेंसेस कि अगर मैं आगे का 2-3 साल का अगर मैं सोचूं, तो फॉर श्योर सर कि मैं कुछ ऐसा चीज करना चाह रहा हूँ जहां पर मैं कुछ इंडिया के कोई प्रोजेक्ट्स के साथ में हाथ बटाऊं सर। लाइक आई रियली वांट टू सपोर्ट कि कहीं पे कुछ गवर्नमेंट आ जाए, इंडिया आ जाए, कि ऐसा लगे कि शरद ने कुछ इंडिया के लिए किया है। तो वो बहुत मन है, बहुत मन कि कुछ इंडिया फ्लैग का कुछ कनेक्शन आए सर प्रिम्जी के साथ में, क्योंकि सर प्रिम्जी का तो इंडिया आता है ना सर। वो भी मैंने इसीलिए बनाया था। आज मैं अपने लोगों को भी ना ये बोल के इंस्पायर भी करता हूँ। अच्छा, जैसे मेरा नाम शरद अग्रवाल है, तो शरद इज फर्स्ट नेम, अग्रवाल इज द सेकंड नेम। मैं कहता हूँ कि प्रिम्जी इंडिया इज द सरनेम है। अच्छा, तो आपको जो भी काम करना है ना, आप ये सोच के करना कि क्या ये काम इंडिया लेवल पे है, ये सोचना, ठीक है, उसके बाद आप करना। अब जैसे इंडिपेंडेंस डे आ रही है 15 अगस्त में, मैं सबको यही बोल के रखा हूँ, इस बार जो भी क्रिएटिव बनेगा इंडिया के लिए बनाना है, ठीक है। तो कीप दैट इमोशन अलाइव कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। तो मैं पेट्रियोटिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ, और मैं मतलब कुछ करना चाहूंगा कंट्री के लिए। सो ये एक नेक्स्ट फ्यूचर प्लान जरूर है, चाहे वो सिलीगुड़ी से करूँ, कैलकाटा में बैठ के एक्सपेंशन हो जाए, वहाँ एक ऑफिस खुल जाए, वहां से करूँ, या जहां से भी करूँ, बट कुछ ऐसा करना है कि सर कि पूरा इंडिया कोई काम देखे हमारा वेरी सून। वेरी नाइस, होगा, डेफिनेटली होगा। यस सर, एंड स्टिल यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। करेक्ट सर।
एनीथिंग विच आई एम मिसिंग, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, कुछ ऐसा जो तुमको शेयर करना है ऑडियंस के साथ हमारी एम्पावर टॉक्स की जर्नी? सर आपने इतने खूबसूरत सवाल किए हैं सर, अभी तक मैं आई थिंक आई एम सो मच क्लियर इनफ कि मैंने हर चीज़ बताया सर. एंड मैं आज बहुत खुश फील कर रहा हूँ लाइक बीइंग हियर इन इंस्पीरिया. आई थिंक मैंने जो चीज़ें लाइक मैं कभी यकीन भी नहीं कर सकता था कि सर मैं आपके सामने यहाँ बैठूँ, बिकॉज आई टू एडमायर यू व्हेन इट्स अबाउट सर हर चीज़ों में सर, आपकी बोलचाल, आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ, आपकी क्लोथिंग, आपकी फैशन तो बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ सर कि एकदम ऐसे स्मार्ट रहना है हमेशा. ठीक है, तो आज कॉलेज में भी आके इफ आई टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस कॉलेज, ऑब्वियसली सर मेरे जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स न जाने कितने सक्सेसफुल बने. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सम को टीम मेट्स ओनली सर. आज मैं तनिषा को देखता हूँ, तनिषा अवस्थी डूइंग सो वेल. आज वो रिपब्लिक टीवी में जब वो आती है ना टीवी में, मैं सोचता हूँ अरे मेरे बगल में बैठने वाली स्टूडेंट वो भाई वो अभी रिपब्लिक टीवी में और उससे पहले टाइम्स नाउ में थी. सो बिग थिंग्स राइट सर. और भी कितने लोग हैं, कोई दिल्ली में है, कोई जयपुर में है, कोई बैंगलोर में है, कोई कितना बड़ा जॉब कर रहे हैं. जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीजों को ना सर देख के बस ऐसा लगता है कि ये बोल दे कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग. तो मैं यही बोलता हूँ कि एट द राइट टाइम आई गॉट इंस्पीरिया, unexpectedly did something for me, and saying Inspira, thank you for existing. Wow, beautiful. Yes. So on this note, I would like to end the podcast. Thank you शरद ज्वाइन करने के लिए, और नेक्स्ट पॉडकास्ट से मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ. Till then, take care, bye.